और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। खजुराहो से भोपाल पहुंचे पीएम मोदी। भोपाल में सांसद विधायकों के साथ उनकी बैठक होनी है। कल वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज करेंगे, लेकिन आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। भोपाल में सांसदों और विधायकों की वो एक बैठक लेने वाले हैं। भोपाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। खजुराहो से भोपाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कल दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वो आगाज करने वाले हैं, GIS, और उससे ठीक पहले ये महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और आज वो एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। लंबे अरसे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और लंबे अरसे बाद यह होगा कि प्रधानमंत्री भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बड़ी खबर, क्या कुछ कार्यक्रम अब तक पता चल पाया है बैठक के अलावा भी? जी बिल्कुल ललित जी, देखिए आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन। बागेश्वर धाम से पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। उनका विशेष विमान जो है वो भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड हो गया है और अब वहां से कुछ ही समय में उनका जो काफिला है वो रवाना होगा। काफिला रवाना होकर सीधे यहाँ पे यानी कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाला है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सांसद विधायक पदाधिकारियों की यहाँ पर बैठक लेंगे। लोकसभा के परिणाम हम सबको याद है, 29 में से 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश ने बीजेपी को जिताई और इससे ये बात पुख्ता हुई कि एक बार फिर से तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और उसके बाद पहली बार सिर्फ मध्य प्रदेश के ही सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। अपने आप में इसके कई मायने और बेहद खास ये बैठक भी इसलिए भी क्योंकि कल GIS होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। पीएम मोदी 10 बजे उसकी शुरुआत करेंगे। इससे पहले विधायकों के साथ, सांसदों के साथ मंथन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में लगातार जो डबल इंजन की सरकार चली आ रही है उसने विकास के कितने नए आयामों को छुआ है, उनके क्षेत्र में पर्टिकुलर कितना विकास हुआ है, कौन सी अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी उन्हें जरूरत महसूस होती है, कमियां महसूस होती हैं, जिस पर और काम करना होगा। सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, खासकर आप बात करिए आयुष्मान योजना की, PM आवास योजना की, जिनको लेकर बड़े पैमाने पर हितग्राही मध्य प्रदेश में हैं, उनको किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इन तमाम चीजों को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जब हमने कुछ सांसदों से, विधायकों से, केंद्रीय मंत्री से जो अंदर जा रहे थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट विजन है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और इतना ही नहीं 2047 का जो एक बड़ा विजन लेकर सरकार चल रही है उस विजन को लेकर किस तरीके से काम करना है, इन तमाम बातों को लेकर डिस्कशन होगा। अब से कुछ ही देर में किसी भी पल पीएम मोदी का जो काफिला है वो सीधे यहां पर पहुंचेगा। बागेश्वर धाम से एयरपोर्ट पर पीएम मोदी उतरे हैं, सीधे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर वो आएंगे और इसके बाद वो राजभवन जाएंगे। राजभवन में आज उनका डिनर रहेगा और फिर उसके बाद वो रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। लंबे अरसे बाद पीएम मोदी भोपाल में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और इस दौरान वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश जो इन्वेस्टमेंट का एक नया हब, इंडस्ट्रीज का एक नया हब बनने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है, उन चीजों में कितनी और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को क्या कुछ आस है और क्या बेहतर किया जा सकता है, केंद्र की और राज्य की सरकार मिलकर क्या कुछ बड़े कदम उठा सकती है, इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी और इन्हीं सब चीजों को लेकर पीएम मोदी जो हैं वो विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, पदाधिकारियों के साथ सीधे चर्चा करने वाले हैं। संगठन के साथ सत्ता का समन्वय कैसे स्थापित हो, क्योंकि एक बड़ी प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में भी जनता ने जो है वो भाजपा को दी, 160 से अधिक विधायकों को जिताया 230 में से। ललित जी, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये जो सांसद और विधायक हैं इनके सभागार मतलब पहुंचने का सिलसिला, बैठक जहां होनी वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू है। एक महत्वपूर्ण बात, वो भले ही खुशी हो कि आज वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, पर उससे ज्यादा दुख इस बात की कि सुनने में यह आया है वो किसी से भी केंद्र और राज्य की सरकार का न सिर्फ फीडबैक लेंगे बल्कि योजनाएं जमीन पर किस तरह से उतर रही हैं, क्या कमियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, यह सवाल भी कर सकते हैं। मतलब क्लास भी वो ले सकते हैं। वासु,
बिल्कुल ललित जी, और यही तो पीएम मोदी की पहचान है। स्पष्टवादी नेता हैं, लाग लपेट में ज्यादा यकीन नहीं करते हैं। उनको चाहिए कि क्या काम हुआ है वो बताइए, फीडबैक क्या है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, परेशानियां कहाँ आ रही हैं, कठिनाइयां कहाँ आ रही हैं, किन चीजों को बेहतर करना है, उसको लेकर जरूर उनका हमेशा अक्सर फोकस होता है और वो इसी बात के लिए जाने भी जाते हैं। तो जाहिर तौर पर जो आपने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि तमाम विधायक, सांसद और पदाधिकारी जो इस पूरी बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, जो मंत्री इस पूरी बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, उन लोगों ने अपनी पुख्ता तैयारियां की हैं, अपने अपने विभागों से संबंधित कामकाज की पुख्ता तैयारियां की हैं, केंद्र सरकार से संबंधित योजनाओं को लेकर क्या कुछ उन्होंने काम किया है उसको लेकर पुख्ता तैयारियां की हैं। उनके क्षेत्र की एक पूरी की पूरी रिपोर्ट उनके हाथों में होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पीएम मोदी किसी से भी किसी भी बारे में जानकारी लेते हैं तो उसके बारे में उनके पास पुख्ता डेटा जरूर होना चाहिए। और इस बात को लेकर पहले ही संगठन ने जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो दे दिए थे। तो पूरी तैयारी के साथ तमाम मंत्री और विधायक भी बैठक में पहुंचे हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो विधायक, सांसद और पदाधिकारी इस पूरी बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, इनकी कुल मिलाकर संख्या जो है वो 200 के करीब है, 210 के आसपास ये संख्या है। और किसी को भी इस कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जहां पर ये पूरी बैठक होने वाली है, अपना मोबाइल फोन ले जाना अलाउ नहीं है। मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, सबको अपने मोबाइल फोन जो है वो हॉल के बाहर ही रखने होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे और खास बात, जो महत्वपूर्ण बात कि योजनाओं को लेकर वो चर्चा कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन को लेकर वो चर्चा कर सकते हैं, चुनौतियों को लेकर वो चर्चा कर सकते हैं और मतलब ये समझ लीजिए कि सीधे वो क्लास ले सकते हैं। एक बात और दूसरी बात कि मोबाइल अलाउड नहीं है। कोई भी जो नेता या पदाधिकारी, तकरीबन 200 जैसे वासु ने संख्या बताई है, वो विधायक या सांसद वो अपना मोबाइल अंदर लेकर नहीं जाएंगे। और अब बात एक बड़े फैसले की, असम की